नमस्ते साथियों। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं मुहावरों के बारे में। ये मुहावरे ऐसे होते हैं कि हम रोज़ अपने दैनिक दिनचर्या में इसका इस्तेमाल करते हैं। खास करके किसी को ताना मारना हो, किसी को कमेंट करना हो, तो हम लोग डायलॉग बाजी में जो ताना मारते हैं उसे ही मुहावरे कहते हैं। जैसे अगर कोई हमारा काम नहीं कर रहा है तो क्या बहरे की तरह सुन रहा है, नाच न जाने यहाँ घंटेड़ा, बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। इस प्रकार से हम लोग किसी को ताना मारते हैं। तो आइए इसको हिंदी व्याकरण में मुहावरों की परिभाषा किस प्रकार से है, ये कैसे काम करते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग आज हिंदी ग्रामर क्लासेस इस सीरीज़ में आज हम लोग मुहावरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो परिभाषा देखते हैं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। समान शब्दों में समझो तो मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष से अलग रूढ़ लक्षणार्थ के लिए किया जाता है। और भी सामान्य अर्थों में कहो तो बात को घुमा फिराकर या किसी को व्यंग करने के लिए ज़्यादातर मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो इस परिभाषा से मुहावरे के विषय में निम्नलिखित बातें सामने आती हैं। मुहावरों का संबंध भाषा विशेष से होता है, अर्थात हर भाषा की प्रकृति, उसकी संरचना तथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार उस भाषा के मुहावरे अपनी संरचना तथा अर्थ ग्रहण करते हैं। मुहावरों का अर्थ उनके प्रत्यक्ष से भिन्न होता है, अर्थात मुहावरों के अर्थ सामान्य उक्तियों से भिन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य उक्तियां या कथनों की तुलना में मुहावरों के अर्थ विशिष्ट होते हैं। मुहावरों के अर्थ अभिधा परक ना होकर लक्षणा परक होते हैं, अर्थात उनके अर्थ लक्षणा शक्ति से निकलते हैं तथा अपने विशिष्ट अर्थ लक्ष्यार्थ में ऋण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला ना समाया, अर्थात बहुत खुश हो जाना। केवल हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, अर्थात कल्पना में खोए रहना। इन वाक्यों में खुशी से फूला न समाना और हवाई किले बनाना वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ इनके शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाएंगे, ये विशेष अर्थ ही मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं, इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते, ये सदैव एक से रहते हैं। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। अरबी भाषा का मुहावर शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है। उर्दू वाले मुहाविरा कहते हैं। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत से है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा कहते हैं। मुहावरा का प्रयोग करना और ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा ही कठिन है। यह अभ्यास और बातचीत से ही सीखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम मुहावरा पड़ गया। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो। अब देखते हैं मुहावरे की विशेषताएं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं। जैसे कोई कहे पेट काटना, तो इससे कोई विलक्षण अर्थ प्रकट नहीं होता। इसके विपरीत कोई कहे कि मैंने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया, तो वाक्य के अर्थ में लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह उत्पन्न होगा। मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुवादित नहीं किया जा सकता। जैसे कमर टूटना एक मुहावरा है, लेकिन स्थान पर कटिभंग जैसे शब्द का प्रयोग गलत होगा। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं, उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाना, ये दोनों शब्द मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब इनका शब्दार्थ कोई काम ना देगा, लेकिन वाक्य में जब इन शब्दों का प्रयोग होगा तब अवबोधक अर्थ होगा। गुप्त रूप से सलाह करना,
खिचड़ी पकाना यानी गुप्त रूप से सलाह करना। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है, जैसे लड़ाई में खेत आना, इसका अर्थ युद्ध में शहीद हो जाना है, ना कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेत का चला जाना। मुहावरे भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। इनकी अधिकता अथवा न्यूनता से भाषा के बोलने वालों के श्रम, सामाजिक संबंध, औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, अध्ययन, मनन और आमोदक भाव सबका एक साथ पता चलता है। जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा, उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। समाज और देश की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते रहते हैं। नए समाज के साथ नए मुहावरे बनते हैं। प्रचलित मुहावरों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे सामाजिक जीवन का विकास कितना हुआ है। मशीन युग के मुहावरों और सामंतवादी युग के मुहावरों तथा उनके प्रयोग में बड़ा अंतर है। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से है। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरों से भी पाई जाती है, जैसे मुंह, कान, हाथ, पाँव इत्यादि पर अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। हमारे अधिकतर कार्य इन्हीं के आधार पर चलते हैं। तो अब मुहावरे के भेद हम देखते हैं तो दृश्य के आधार पर, शारीरिक अंगों के आधार पर, असंभव स्थितियों पर, कथाओं पर, प्रतीकों पर और घटनाओं पर होता है। जैसे चूड़ियाँ पहनना, दाल ना गलना, सोने पे सुहागा, कुंदन सा चमकना, पापड़ बेलना। इन मुहावरों में हम सादृश्य पर आधारित मुहावरे हैं। अब शारीरिक अंगों पर, अंग अंग ढीला होना, इसका मतलब कमजोर हो जाना। आंखें चुराना, इसका मतलब सामने हम देख नहीं सकते स्थिति से मुंह छिपाना। अंगूठा दिखाना, आंखों से गिरना, सिर हिलाना, उंगली उठाना, कमर टूटना, कलेजा मुंह को आना, गर्दन पर सवार होना, छाती पर सांप लौटना, तलवे चाटना, दांत खट्टे करना, नाक रगड़ना, पीठ दुखाना, बंगले झागना, मुंह काला करना आदि। नंबर 3 पर चलते हैं तो जैसे पानी में आग लगाना, पत्थर का कलेजा होना, जमीन आसमान एक करना, सिर पर हाथ पांव रखना, हथेली पर सरसों जमाना, हवाई किले बनाना, दिन में तारे दिखाना। इसमें हम समझ सकते हैं कि असंभव स्थितियों पर आधारित ये मुहावरे हैं। हवाई किले नहीं बन सकते क्योंकि किला हवा में नहीं बन सकता है। पानी में आग नहीं लग सकती, जमीन आसमान एक नहीं हो सकता, सिर पर पांव रखकर भागना, यानी हम अपना पैर सिर पर रखकर नहीं भाग सकते। तो ऐसे स्थितियों में यानी असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे। आगे के मुहावरों को देखते हैं। टेढ़ी खीर होना, 1 और 1 11 होना, हाथों हाथ बिक जाना, सांप को दूध पिलाना, रंगा सियार होना, दुम दबाकर भागना, कांठ में पांव देना। ये जो है कथाओं पर आधारित है। सांप को दूध पिलाया जा सकता है, पिलाया जा सकता है। हाथों हाथ बिक जाना यानी सारा काम फटाफट हो जाना। ये सब कहानियों पर आधारित मुहावरे हैं। अगले मुहावरे देखते हैं। एक आंख से देखना, एक ही लकड़ी से हाँकना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। तीनों मुहावरों में प्रयुक्त एक शब्द समानता का प्रतीक है। इस तरह से 1.5 पसली का होना, 2.5 चावल की खीर पकाना, 2.5 दिन की बादशाहत होना। मैं 1.5 तथा 2.5 शब्द नगण्यता के प्रतीक है। 1 दिन का मुख्यमंत्री, अब बताइए 1 दिन का मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो प्रतीकों पर आधारित मुहावरे हैं। 1 दिन में आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं, उसके लिए तो समय चाहिए ना। तो घटनाओं पर आधारित मुहावरे। कुछ घटनाओं के मूल में कोई भी घटना रहती है, जैसे कांटा निकालना, कांव कांव करना, ऊपर की आमदनी, गड़े मुर्दे उखाड़ना। ये सब घटनाओं पर हैं। जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को बाहर निकालना, कांटा निकालना, कांव कांव करना। उपयुक्त भेदों के अलावा मुहावरों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर किया जा सकता है। हिंदी में कुछ मुहावरे संस्कृत से आए हैं तो कुछ अरबी फारसी से आए हैं। इसके अतिरिक्त मुहावरों की विषय वस्तु क्या है, इस आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य विषयक, युद्ध विषयक आदि। कुछ मुहावरों का वर्गीकरण किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर भी किया जा सकता है। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे, सेना के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे इत्यादि। अब जैसे कुछ मुहावरे बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे अक्कल पर पत्थर पड़ना। हम इसे
रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, अक्कल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अंक भरना यानी स्नेह से लिपटना, माँ ने बेटी को अंक भर लिया, अंग टूटना यानी इतना परिश्रम करना कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अक्कल का चरने जाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अक्कल का दुश्मन अपना उल्लू सीधा करना, अंगारों पर लेटना, अंगूठा दिखाना, अचरा पसारना, अंटी मारना, अंड बंड कहना, अंधाधुंध उठाना, अंधा बनना, अंधा बनाना, अंधा होना, अंधे की लकड़ी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, अकेला दम, अकेले दुम, अकेले जमाने का राजा, 2.5 दिन की हुकूमत, अन्न जल उठना, अन्न लगना, अपना किया करना, अंग अंग ढीला होना, ऐसे अनगिनत है। और सबसे जो प्रसिद्ध है वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अक्कल बड़ी या भैंस। ऐसे कुछ मुहावरे हैं जिनके बिना व्यक्ति का किसी को ताना मारना संभव ही नहीं है। क्या तुम्हारी अक्कल घास चरने गई थी, ऐसा हम लोग करते हैं, यानी तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ पर हमने देखना कि भाई अक्कल के घोड़े दौड़ाना, भाई अक्कल नाम के घोड़े तो है ही नहीं, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आ ई हर वर्णमाला के आधार पर है। यहाँ पर हम बहुत बड़ा है अभी, आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मुहावरे समझ में आ गए होंगे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल जीवदानी स्कूल ऑफिशियल ज्ञान का सागर, इस पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हिंदी विषय से संबंधित बहुत सारे विषयों की जानकारी होने में कोई संदेह ना हो, आपको अच्छा लगेगा। नमस्ते साथियों।